So students, today we are going to do some MCQs of chapter chemical reaction and equations. Okay. So first MCQ is the removal of oxygen from a substance is called, देवांशी, सर रिडक्शन। ऑक्सीजन की रिमूवल को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन को ऐड करने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ओके। उसके बाद सेकंड, in the context of redox reactions, the removal of hydrogen from a substance is known as, पुनीति, सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन की रिमूवल करना मतलब ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन की एडिशन करना मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करी है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, the chemical reaction involved in corrosion of iron metal is that of, Anureed, Gunidhi, तो ये केमिकल रिएक्शन होती है (2O3.XH2O), इसको बैलेंस कर लेते हैं 2x 3O2 and 4Fe. This is the reaction of the corrosion of iron. ओके, तो इसके केस में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ हमें? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन। वेरी गुड जपन जो। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी? डिस्प्लेसमेंट कैसे मैडम? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर आर गोइंग टू शो Fe2O3.XH2O। डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई है इसमें? किसकी किसके किसके साथ डिस्प्लेसमेंट हुई? वाटर तो एज इट इज रहा है, इन दोनों की कंबाइनिंग हुई है, बाद में वाटर भी इनके साथ कंबाइन हो गया कंपाउंड के साथ, तो ये कंबाइनिंग रिएक्शन है। और आयरन में ऑक्सीजन ऐड करी है, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुई है एज वेल एज कॉम्बिनेशन हुआ है। वेरी गुड। थर्ड, फोर्थ, the term used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing foods due to aerial oxidation is called as the रेंसिडिटी। rancidity. वेरी गुड, ये तो सिंपल ही था वैसे, ठीक है, पर सिंपल भी कईयों को याद रहता है, rancidity। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आप रैंडमली आंसर दे रहे हो, नो रैंडम आंसर्स, जस्ट रेज योर हैंड, ज्यादा से ज्यादा रेज हैंड कर लो, but do not answer randomly. Fifth, in order to prevent the spoilage of potato chips, they are packed in the plastic bags in an atmosphere of, आपने देखा होगा पोटैटो चिप्स में जो बैग आपके पास लेज के जो पैकेट आते हैं, उनमें तो हवा ही भरी होती है आधे से ज्यादा, ठीक है, चिप्स तो होते ही बहुत कम है। वो जो भरा होता है गैस, वो कौन सी होती है? कौन सी होती है स्नेहा? सर N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज द इनर्ट गैस और अबंडेंट भी है, हमारे नेचर में बहुत नाइट्रोजन मिल जाती है, तो सस्ती भी पड़ती है। ओके, 71% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही है। और साथ में वो जो पोटैटो चिप्स का मटेरियल होगा जिससे वो बना है, ऑयल वगैरह, उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करेगी क्योंकि इनर्ट है। 6, a white precipitate can be obtained by adding dilute sulfuric acid to, dilute sulfuric acid में आप क्या ऐड करो सो दैट आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए? अमित? सर PaCl2 सॉल्यूशन। BaCl2, क्यों? क्योंकि H2SO4 प्लस BaCl2 जब ये रिएक्ट करेंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और ये जो बेरियम सल्फेट होता है, दिस इज ऑफ वाइट कलर, ये वाइट कलर का होगा, और ये इनसॉलेबल होता है, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। जो कंपाउंड, अगर ऐसा कंपाउंड, ऐसा प्रोडक्ट बन रहा हो जो कि इनसॉलेबल होता है, वो हमेशा प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, तो बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड व्हिच विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट। तो H2SO4 में क्या ऐड करने पे बेरियम सल्फेट बनेगा? बेरियम क्लोराइड ऐड करने पे बनेगा। ओके,
7th, a white precipitate will be formed if we add common salt solution. कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन को किस सॉल्यूशन में ऐड करें सो दैट आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बने? कौन सा होगा जपनजोत? आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाने हैं, आपने NaCl को किसी सॉल्यूशन में ऐड करके उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाने हैं। सुनिधि? सर सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि आपको रिएक्शन याद आ गई होगी, सिल्वर क्लोराइड प्लस AgNO3 इज गोइंग टू फॉर्म NaNO3 प्लस AgCl, और जो AgCl बना ये क्या है? ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक, तो आपको पता है NaCl को किस सोल्यूशन में डालना पड़ेगा अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाने हैं AgCl के? AgNO3 में डालना पड़ेगा। ओके, तो AgNO3 विल बी योर आंसर। आपको कॉमन सॉल्ट को AgNO3 सोल्यूशन में डालना है इन ऑर्डर टू गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। 8th, consider the following equation of chemical reaction of a metal. ये आपके पास रिएक्शन हो रहा है मेटल का। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपने बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है। अमित? सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, इसमें दोनों कंबाइन भी कर रही हैं क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होके मेटल ऑक्साइड बन गया, और साथ में ऑक्सीजन का मेटल में ऐड होना इज कॉल्ड एज दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इट मींस ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ओके, तो कॉम्बिनेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दिस। 9th, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोल सकते हो आप? ओके, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको क्या बोल सकते हो पुनिधि? रेस्पिरेशन होता क्या है? एक ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन इनहेल करता है, उस ऑक्सीजन को बॉडी में यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देता है। इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? Sir, oxidation reaction which is exothermic. एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक। नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल गया तो। एक्सोथर्मिक एनर्जी बनती है ना, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए होती चलने के लिए, तो बॉडी में जो फ्यूल होता है ग्लूकोज वगैरह वो बर्न होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो इट मींस उस फ्यूल की ऑक्सीडेशन होती है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक। सर मैंने एक्सोथर्मिक ही कहा था। यस जपनजोत, आई नो। ठीक, तो रेस्पिरेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 9th का डी पार्ट इज द आंसर। 10th, which of the following can be decomposed by the action of light? हर्षदीप सिंह, इनमें से कौन है जो एक्शन ऑफ लाइट से डिकम्पोज हो जाता है? इतनी जल्दी भूल भी गए? आंसर इज सिल्वर क्लोराइड, AgCl। ठीक है, क्यों? आपको याद आया रिएक्शन? AgCl जो है जब उसको सनलाइट में रखो उसकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाती है, या आप बोल लो फोटोलिसिस हो जाती है, जिससे वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिसोसिएट हो जाता है, लाइक दिस। ओके, तो डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl की होती है, बाकी और किसी की डिकम्पोजिशन नहीं होती विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। One of the following does not happen during a chemical reaction. This is, इनमें से कुछ एक फिनोमिना है जो रिएक्शन के दौरान नहीं होता। अब देखें वो कौन सा नहीं होता। पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं एग्जांपल के लिए। लेट अस से प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। ओके, इसको हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को अब दिमाग में रख के चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। नहीं, ब्रेकिंग तो होती है। उन्होंने पूछा डजंट हैपन, जो नहीं होता वो बताना है। देखो पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था। अब अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो पुराने बॉन्ड टूटे हैं, नए बॉन्ड बने हैं। ओके, तो इट मींस जो ए है वो तो होता है, पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड तो बनते हैं, ये होता है। ठीक है, पुराना Sir, it जाएगा can तभी be तो नया C आएगा। option. यस, वेरी गुड।
ठीक है, पर चलो मैं एक बार बाकियों को भी डिस्कस कर देता हूँ। अब बी ऑप्शन में देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये भी बात सही है। नाइट्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, बट जब दोनों ने मिलकर अमोनिया बनाया, जिसको हम कंपाउंड बोलेंगे, कंपाउंड की एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, जिससे वो बना है उनसे उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। ओके, तो नया सब्सटेंस बना है। सी ऑप्शन में वो बोल रहे हैं एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये बात सही बोली इन्होंने। थर्ड ऑप्शन में वैसे ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आयरन से हम गोल्ड बना लेते, तो गोल्ड इतना महंगा होता ही क्यों है? आयरन जो है वो 30-40 रुपए किलो है, गोल्ड के भाव आसमान छू रहे हैं इस टाइम। गोल्ड करंट रेट इसका 57 लाख पर केजी है, कहाँ 30-40 एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इट मींस एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज किया ही नहीं जा सकता। इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, सारे इसी के नेम है। ओके, कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन में अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, हाँ रीअरेंजमेंट भी होती है। जैसे नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजन के साथ जुड़ा था, हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, अब जो आपके पास अमोनिया बना उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे जुड़े हैं। ओके, रीअरेंजमेंट सी हो गई है। तो 11th का सी पार्ट। ओके, 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन है जो केमिकल रिएक्शन नहीं है? नमन, इनमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन नहीं है? सर डी, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। मेल्टिंग ऑफ कैंडल, क्योंकि मेल्टिंग इज द फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है, इट इज नॉट केमिकल प्रोसेस। बाकी देखें अगर, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये केमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन से एनर्जी निकलती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम स्टोर भी करते हैं और यूटिलाइज भी करते हैं। ओके, उसके बाद बर्निंग ऑफ सॉरी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो वही बात होगी, डाइजेशन भी इसमें काउंट हो गया। ठीक है, हालांकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करना, फिर उसको यूज करना और बाद में एक्सहेल करना, ये तीनों काउंट होते हैं बीच में। ओके, तो ये भी केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ कैंडल भी केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि तभी तो वो लाइट ग्लो होती है। जब कैंडल जलती है तो लाइट तभी प्रोड्यूस होती है। क्लियर, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में ये जो वैक्स होती है ये बर्न हो रही होती है, और ये वैक्स बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट बना रही होती है, लाइट एंड हीट। ओके, क्योंकि ये जो वैक्स होता है ये हाइड्रोकार्बन ही होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। पर कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन वो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला है इस कैंडल का। ओके, बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, आपकी जो कैंडल है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाती है, बस उसकी स्टेट चेंज होती है। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस, नॉट केमिकल। तो 12th का डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ 13th, पढ़ लो क्वेश्चन को, उसके बाद आते हैं इसके ऊपर। थर्टींथ में आपके पास है, उन्होंने पूछा है लेड नाइट्रेट में यू हैव गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? गुनीति क्या सर ऐड करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड, वेरी गुड जपनजोत। देखो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को अगर पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो आपके पास लेड आयोडाइड बनता है, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ओके, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ KNO3। ओके, क्योंकि लेड आयोडाइड जो है वो इंसॉल्युबल होता है, पहली बात। दूसरा, ये येलो कलर की फॉर्म में आता है, तो इसलिए इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो लेड आयोडाइड बनाने के लिए आपको पोटाशियम आयोडाइड ऐड करना ही पड़ेगा लेड नाइट्रेट में। ओके, तो इट इज पोटाशियम आयोडाइड, 13th का डी ऑप्शन। 14th, an acid which can decolorize purple color potassium permanganate solution, ऐसा कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? एसिड। Citric acid. सल्फ्यूरिक, नो सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन याद आई इसकी? Yes. आई याद? Yes, sir. क्या रिएक्शन होती है बताओ?
चलो बाद में बताना, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, आपने ये मेरे को बताना है। नहीं सॉरी, कौन सा था ये 14। वैसे आंसर यही है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको रिड्यूस कर देता है। अभी तक मैं इतना हिंट दे दूंगा बस आपको, उसको रिड्यूस कर देता है और KMnO4 जो है उसको कन्वर्ट कर देता है Mn2O7 में। ओके, तो इसकी रिडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ओके, पर्पल नहीं रहता, वैसे KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का होता है। दैट्स ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन पढ़ लो। The chemical reaction between two substances is characterized by change in color from orange to green. The two substances are most likely to be. सुनिधि, Sir, A part. पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हमने पढ़ा था ना कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करो तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन वैसे किस कलर का होता है, ऑरेंज, वो उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर कोई गैस पोटाशियम डाइक्रोमेट पे पास होने पे उसको ऑरेंज से ग्रीन कर दे रही है, इट मींस वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, इसका भी रिएक्शन आप मेरे को बताओगे, मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन भी आपने बताना है मेरे को। पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन और सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन क्या होता है, और साथ में आपने ये भी बताना है सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम परमैंगनेट का रिएक्शन क्या होता है। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ही पोटाशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन कलर में कन्वर्ट करती है। 16 द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। नमन, Sir, formation of slaked lime precipitate. Sir, change in प्रेसिपिटेट थोड़ा temperature. बनते हैं, स्लेक लाइम तो जो Sorry, होता है sir. वो तो सॉल्युबल C होता है वाटर part. में। चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि क्विकलाइम और वाटर जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस हीट से क्या होता है, जो आपका बीकर जिसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करा है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज दी सॉल्युबल, तो इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। प्रेसिपिटेट मत बोल देना, स्लिक लाइन पे बनते हैं। ठीक है, हाँ बस आपको ने इतना याद रखना है कि इसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। हाँ जी बेटा बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 14 में बी और नेक्स्ट आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज, इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है। ठीक है, अगर आपको एंडोथर्मिक नहीं पता, एक्सोथर्मिक वाला ढूंढ लेना, बात तो वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, बात वहीं पे आ जाएगी आपके पास। हाँ जी अमित, कौन सा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है इनमें से। आंसर इज बी पार्ट। क्यों, क्योंकि आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन जब बर्न होता है, कार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी कार्बन से प्रोड्यूस करते ही है, कोयले में कार्बन ही होता है। ओके, तो इसमें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है। सी वाली जो रिएक्शन है, ग्लूको और ऑक्सीजन जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ये कब बनाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सी बी। डी, कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिंक प्लस HCl इज गोइंग टू गिव ZnCl2 प्लस H2 प्लस हीट। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बचा, so it means this is the endothermic reaction. Okay, so this is it with today's assignment.